जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी हिंद चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और हमने संविदा शिक्षक वर्ग 2 का यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था साथियों, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमने कुछ डिटेल देखा था कि ब्रह्मांड को हम पढ़ते कैसे हैं, और ब्रह्मांड हमें एक्चुअली में देखा कहाँ गया है, और ब्रह्मांड को हम पढ़ते कहाँ पहले हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था। फिर इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ब्रह्मांड को हम अगर बेसिकली देखा जाए, तो ब्रह्मांड को हम कहाँ पढ़ते हैं साथियों? जियोग्राफी में है। कहाँ पढ़ते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और इन्हीं जियोग्राफी को दो भागों में डिवाइड किए थे हम लोगों ने। क्या? एक जियो, है ना, एक जियो में किया था और एक ग्राफी में किया था। ठीक है, सो जियो मीन्स होता है साथियों पृथ्वी। ठीक है, जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है पृथ्वी। तो जियो मीन्स मैंने आपको क्या बताया था? पृथ्वी बताया था, है ना। जियो मीन्स पृथ्वी बताया था, और ग्राफी मीन्स बताया था मैंने अध्ययन करना। ठीक है, क्या? अध्ययन करना। ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं साथियों, कि ये जो जियोग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी शब्द को सर्वप्रथम अगर हम देखें साथियों, सर्वप्रथम इस शब्द का अध्ययन करने वाला या इस शब्द को प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, वो है साथियों आपका एरेटोस्थनीज, है ना। कौन है? एरेटोस्थनीज। सो ये भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? ये भी नाम आपको याद रखना है कि जो एरेटोस्थनीज ने क्या किया था, सर्वप्रथम ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी शब्द का क्या किया था इन्होंने? प्रयोग किया था। कौन कौन ने? सो ये आपको याद रखना है। क्या है? उस व्यक्ति का नाम है इरेटो, सॉरी, यहाँ पे इरेटो, इरेट स्थनीज है। ठीक है, इरेट स्थनीज है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इरेट स्थनीज है, जिन्होंने क्या किया था सर्वप्रथम, इन्होंने क्या किया था साथियों? जियोग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों, वो पुस्तक है क्या है? इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है जियोग्राफिया, है ना। किसका? जिसका नाम पुस्तक, इस पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जियोग्राफिया क्या है? जियोग्राफिया। ओके, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या देखा? जियोग्राफी को दो भागों में डिवाइड किया हमने। तो जियो मीन्स हुआ पृथ्वी, और पृथ्वी का अध्ययन ही ग्राफी कहलाता है। ठीक है, अर्थात हमने दो भागों में डिवाइड किया, ग्राफी और एक जियो। जियो से जियो मीन्स होता है पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स होता है अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन को ही हम जियोग्राफी कहते हैं। अर्थात यह जियोग्राफी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग में, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इरेटास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटास्थनीज के द्वारा किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, इरेटास्थनीज के द्वारा दिया गया। और वो किसमें किया गया था साथियों? वो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है, उसका नाम है जियोग्राफिया, है ना। जियोग्राफिया में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। यही अगर हम बात करें साथियों आर्यभट्ट की, क्योंकि आर्यभट्ट ने भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाया है जियोग्राफी को लेकर या भूगोल के लेकर अगर हम बात करें साथियों। तो यहाँ पे हम देखते हैं है किसको? नेक्स्ट पर्सन है, कौन है? नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे नजर आएगा आपको, कौन? आर्यभट्ट। ठीक है, सो अगर हम बात करें साथियों आर्यभट्ट की, है ना, अगर यहाँ पे हम चर्चा करें आर्यभट्ट की, सो यहाँ पे अगर हम देखें आर्यभट्ट को, सो आर्यभट्ट ने भी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर जियोग्राफी या फिर जियोग्राफी शब्द का अगर प्रयोग करने का अगर हम देखें साथियों, तो सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ही यहाँ पे कहा गया था। क्योंकि आपको पता है कि जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने 7वीं शताब्दी में ही इन्होंने क्या किया था? इसके ऊपर में
इसके ऊपर में कुछ लेख लिख दिया था उन्होंने, ठीक है। सो आर्यभट्ट ने भी इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, भूगोल शब्द का प्रयोग किया, और इनकी एक पुस्तक है सबकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है जिसका नाम क्या है, सूर्य सिद्धांतिका, है ना। सूर्य सिद्धांतिका में इन्होंने भी इसमें जिक्र किया था, है ना, सूर्य सिद्धांतिका, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सिद्धांतिका, ठीक। इस पुस्तक का भी आपको याद रखना है, ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम चर्चा कर सकते हो, और एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है हिकेटियस, क्या है, नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है हिकेटियस, है ना, क्या है, हिकेटियस। अगर हम चर्चा करें साथियों हिकेटियस को, तो हिकेटियस ने क्या किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया, और उसका जो प्रयास रहा है साथियों बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में, वो है साथियों पेरियोडस, है ना, क्या है, पेरियोडस, पेरियोडस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, क्या है, ये है आपका जैस पेरियोडस, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा साथियों, अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले इरेटास्थनीज को देखा। तो इरेटास्थनीज ने क्या किया था साथियों, सबसे पहले उन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हम ब्रह्मांड को जियोग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जो है इरेटास्थनीज के द्वारा किया गया, और यही अगर हम बात कर सकते हो आर्यभट्ट की अगला वैज्ञानिक के रूप में हमें दिखाई देता है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने भी सूर्य सिद्धांतिका में क्या किया था, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, है ना। यहीं पे अगर हम बात कर सकते हो नेक्स्ट अगला हिकेटियस की, तो अगला वैज्ञानिक हमें नजर आता है हिकेटियस, और हिकेटियस ने भी एक बहुत ही जबरदस्त की पुस्तक है जिसका नाम है जैस पेरोडियस, है ना। इसमें इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, क्या किया था इन्होंने साथियों, पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन किया था, क्या किया था, पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पृथ्वी का इन्होंने क्या किया था, क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया था, ठीक है, क्या किया था इन्होंने, पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन किया था, ठीक है, पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, क्रमबद्ध अध्ययन की याद रख लीजिएगा, ठीक है, अध्ययन किया था इन्होंने। और इनकी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, क्या है, जैस पेरोडियस, ठीक है, पेरोडियस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही अगर हम बात करें साथियों हिकेटियस के बाद में, तो हिकेटियस ने तो क्या किया था, हिकेटियस ने सर्वप्रथम क्या किया था, इन्होंने पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन किया था, और अध्ययन हमें देखने को मिला है जैस पेरोडियस इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है उसमें। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं ब्रह्मांड की, क्योंकि ब्रह्मांड हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, और पहला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए। और ब्रह्मांड जो हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड की अगर हम बात कर सकते हो, ब्रह्मांड का जो अध्ययन के बारे में भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए और अलग अलग मत प्रदान किए। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें साथियों ब्रह्मांड को, तो ब्रह्मांड क्या होता है, आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आकाश गंगाओं के समूह को हमने क्या कहा साथियों, आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या, आकाश गंगाओं के समूह को आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये आपको शॉर्टकट में याद रखना है, ठीक है, आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद में अगर हम देखें साथियों जियो सेंट्रिक, यही अध्ययन कहलाता है, जैसे आकाश गंगाओं के समूह को हमने क्या कहा साथियों, ब्रह्मांड कहा, और यही ब्रह्मांड का अध्ययन का अगर हम बात कर साथियों तो ये कहलाता है जियो सेंट्रिक। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या कहा, क्या माना गया था साथियों कि जो पृथ्वी है ना, क्या है, अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अध्ययन संपूर्ण ग्रह, इस